आवर अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? इन क्लास 4 वी रेड अबाउट अर्थ, हमने अर्थ के बारे में पढ़ा। 4th क्लास में द प्लैनेट्स एंड सीजन्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मून और दूसरे सैटेलाइट्स के बारे में। अब क्वेश्चन ये है कि सैटेलाइट क्या होता है, प्लैनेट क्या होता है। प्लैनेट्स वो हेवनली बॉडीज़ होती हैं, मीन्स स्पेस में होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट। सो आवर अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट। बट वो हेवनली बॉडीज जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं उनको हम सैटेलाइट कहते हैं। अब मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ एक प्लैनेट है, तो मून क्या हुआ, अर्थ का सैटेलाइट। तो बेसिकली लेसन जो है वो मून के बारे में है। एज द अर्थ गोज अराउंड द सन, जैसे ही अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, द मून गोज अराउंड द अर्थ, वैसे ही मून जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। मून जो है वो अर्थ का क्लोजेस्ट नेबर है स्पेस में, यानी सबसे पास का पड़ोसी। यानी अगर हम कोई हेवनली बॉडीज़ देखें, यानी जो आकाश में स्पेस में बॉडीज़ होती है उनको हेवनली बॉडीज़ कहा जाता है। तो अगर हम वो देखें तो सबसे पास जो है वो अर्थ के मून ही है। मून इज़ द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट या हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट, प्लैनेट के चारों ओर घूमती है। वाई डज मून शाइन, अब मून क्यों चमकता है, रात को में चमकता हुआ दिखता है ना। एक्चुअली मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, जो सन की लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होती है ना, जो सन की लाइट उस पर पड़ती है, तो वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक सन की लाइट पहुंचती है, तो तभी हमें वो मून चमकता हुआ दिखता है। फुल मून इज़ द ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी इन द नाइट स्काई। रात को जब आप स्काई देखो तो जो फुल मून होता है, जिसे हम हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं, पूरा मून होता है, वही सबसे ज़्यादा चमकता हुआ होता है, हेवनली बॉडी की, वही जो मैं बोल रही हूँ बार बार। इट डज़ नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी कोई भी लाइट नहीं होती, बट शाइन्स, फिर भी चमकता है। क्यों? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल्स ऑन इट। सन चमकता हुआ दिखता है क्योंकि सन की अपनी लाइट है। स्टार्स हमें ब्राइट दिखते हैं क्योंकि उनकी अपनी लाइट है। मून हमें ब्राइट दिखता है, शाइन करता हुआ दिखता है, लेकिन मून की अपनी लाइट नहीं है। जो लाइट सन की इस पे पड़ती है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। मतलब मून से टकरा के सन की लाइट हमारी आंखों तक जब पहुंचती है तो हमें तो वो मून से आती हुई दिखती है ना, इसलिए मून चमकता हुआ दिखता है। इट इज़ स्मॉलर देन सन, सन से बहुत ही छोटा है। दो इट अपीयर्स टू बी ऑफ सेम साइज, लेकिन फिर भी अब जैसे क्लाउडी वेदर हो, जब तो तुम सन देखना निकला हो तो सन तब क्लियर दिखता है कितना गोल है, तो मून और सन का सेम साइज लगता है, लेकिन जबकि सन बहुत ही बड़ा है मून से। अब क्यों सेम साइज लगता है? दिस इज सो बिकॉज मून इज़ वेरी क्लोजर टू अस देन सन। मून जो है सन की बजाय बहुत ही पास है अर्थ, और मून सन बहुत दूर है। मून इज अबाउट इतना किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, देखो इतने किलोमीटर दूर है। इट इज स्मॉलर देन अर्थ, ये अर्थ से भी छोटा है। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब मून का सरफेस कैसा है? देखो मून पे क्या है, मून के ना आस पास सराउंड में कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, सॉरी, कोई भी एटमॉस्फेयर, मून के इन्वायरमेंट में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है जैसे हमारा अर्थ का है। तो इसलिए जो भी एस्टेरॉइड्स और बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं ना, वो मून पे सीधा गिरती हैं और मून पे गड्ढा कर देती हैं। तो मून का जो सरफेस है वो रफ है और अनइवन है। सरफेस ऑफ द मून इज़ रफ एंड अनइवन। रफ मतलब ऊबड़ खाबड़, अनइवन मतलब हर जगह एक जैसा नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेट प्लेन्स एंड ह्यूज माउंटेन्स, कहीं तो बिल्कुल प्लेन्स हैं और कहीं ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं। बिग राउंड हॉलोज, यानी वही गड्ढे, देखो उनको कहते हैं क्रिएटर्स। क्रेटर्स कैसे बने हैं मून पे? क्रेटर्स आर फॉर्म्ड व्हेन द पीसेस ऑफ रॉक्स कॉल्ड मेटेओराइट्स डैश इनटू द सरफेस ऑफ द मून। यही जो बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े जिनको हम मेटेओराइट्स कहते हैं, ये जब मून पे गिरते हैं तो वो गड्ढे कर देते हैं और उन्हीं गड्ढों को हम क्रेटर्स कहते हैं। द सरफेस ऑफ द मून इज स्कार्ड विद मिलियंस ऑफ क्रेटर्स, पूरी तरह से मिलियंस ऑफ क्रिएटर्स से वो स्कार नहीं होते, जैसे चेहरे पे निशान आ जाते हैं स्कार, तो वैसे ही पूरे मून पे ऐसे गड्ढे हैं, गड्ढे गड्ढे हैं उसके मून। द रॉक दैट वर ब्रॉट बैक टू द अर्थ बाय एस्ट्रोनॉट्स टेल अस दैट द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विद डार्क ग्रे डस्ट। अब जो एस्ट्रोनॉट्स मून पे गए थे वो अपने साथ जो मून के सरफेस को लाए हैं
जो भी वहाँ पे मिट्टी थी या जो भी उन्हें मिला, तो उससे हमें ये पता चला कि मून जो है वो डार्क ग्रे डस्ट से कवर्ड है। मून इज़ अबाउट इतना मिलियन ओल्ड, मून की एज इतनी है, इतना मिलियन ओल्ड्स है जैसे कि अर्थ की है। जिस समय अर्थ बनी उसी टाइम में ही मून बना। अब है फेसेस ऑफ मून। आप देखो, अगर आप रोज़ मून को देखो तो मून की शेप अलग अलग होती है। वही जो मून्स की शेप अलग अलग होती है रात को, उसी को हम कहते हैं फेसेस ऑफ द मून। द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून एज विजिबल फ्रॉम अर्थ कॉल्ड इट्स फेसेस। तो जो मून की अलग अलग शेप हमें विजिबल होती है अर्थ से, उसको हम कहते हैं फेसेस। द शेप ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेज डिपेंड ऑन द लाइटेड पार्ट दैट कैन बी सीन बाय अस एट अ टाइम ऑन अर्थ। क्या मतलब है इसका? ये देखो, ये मून की अलग अलग शेप दिख रही है ना हमें, ये फेसेस ऑफ मून है। तो ये कह रहे हैं जो ये शेप जो हमें दिखती है, कौन सी दिखती है? मून का जितना पार्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उतना दिखता है, और जहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होती वो डार्क रहता है, वो हमें नहीं दिखता। तो जितना पार्ट रिफ्लेक्ट करता है उतना ही हमें दिखता है, और हमें उसमें अलग अलग फिर शेप्स दिखती हैं। वीडियो नहीं चलाई, देखो फेसेस ऑफ मून का ये वाला हमारा क्या है? फुल मून। जो शेप्स हैं मून की जो हमें अलग अलग दिखती हैं उसको हम फेसेस कहते हैं। अब ये वाला फुल मून पूरी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इस पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इट से नहीं हो रही, तो 3/4 क्वार्टर गिब्बस मून भी कहते हैं। फिर आधे से रिफ्लेक्ट हो रही है, आधे से नहीं हो रही, हाफ मून हो गया। यहाँ पे क्रेसेंट मून है, और यहाँ पे न्यू मून, यानी अब ये आपको नहीं दिखेगा मून, इस दिन अमावस्या होती है। ये है आपका घटता हुआ फेस, और ये है आपका बढ़ता हुआ फेस। अब क्रेसेंट मून हुआ, फिर हाफ मून हुआ, है ना, और फिर क्वार्टर वाला। ये यहाँ पे इन्होंने क्वार्टर क्यों लिखा है ये मुझे नहीं पता, हाफ होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्वार्टर जो है, थर्ड क्वार्टर वो, और फिर वो फुल मून होता है। ऐसे चलता है हमारे इंडियन में। यहाँ ऐसे पूर्णिमा कहते हैं, और ये वाला अमावस्या कहते हैं। तो ये अलग अलग फेसेस होते हैं, इनके नाम है शुक्ल पक्ष एंड समथिंग कुछ ऐसा। और इंग्लिश में इसे एक को वैक्सिंग कहते हैं एक फेस को, और एक फेस को वैनिंग कहते हैं। इसमें क्वेश्चन बन सकता है राइट द फेसेस ऑफ मून, और ये डायग्राम आ सकता है। देयर इज़ नो लाइफ ऑन मून। मून पे कोई लाइफ नहीं है। क्यों नहीं है मून पे कोई लाइफ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो एयर और नो वाटर ऑन द मून। ना अर्थ पे एयर है, ना अर्थ पे वाटर, मून पे सॉरी, ना मून पे एयर है, ना मून पे वाटर है, इसलिए नो लाइफ एग्जिस्ट देयर। वहाँ कोई लाइफ नहीं मिलती। मून की ग्रेविटी जो है 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है। तब इसका मतलब क्या है? मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है। इसका मतलब ये है, आप सिंपल लैंग्वेज में इसे कैसे कह सकते हैं, अगर अर्थ पे आपका वेट 60 kg है तो मून पे आपका वेट 10 kg होगा। 1/6 अपना काम हो गया क्लियर। अब यू कैन लिफ्ट, अब जो अर्थ आप टू हैवी, जो आप अर्थ पे टू हैवी फॉर यू टू लिफ्ट, अर्थ पे जो आप सामान नहीं उठा सकते वो मून पे आप इजीली उठा लोगे। नो लेयर ऑफ एटमोसफेयर सराउंडिंग द अर्थ। कोई लेयर नहीं है एटमोसफेयर की, तो इसलिए कोई भी स्ट्रॉन्ग रेज जो है सन से उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये भी एक पॉइंट आएगा, वाई लाइफ नॉट एग्जिस्ट। हमारे अर्थ के एटमोसफेयर में ओजोन लेयर है। जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती है ना, अगर वो अर्थ पे पहुंच जाए तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा, तो वो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन मून पे तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई एटमोसफेयर नहीं है, कोई ओजोन लेयर नहीं है, तो सन की हार्मफुल रेज भी मून पे पहुंचती है। अब एक और बात है, जो सन को साइड फेस करती है वो एक्सट्रीमली हॉट होती है, और जो सन से दूर होती है, जैसे अर्थ पे भी दिन रात होते हैं ना, ऐसे ही मून पे भी दिन रात होते हैं, लेकिन दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। वो भी इसी की वजह से, क्योंकि वहाँ कोई एटमोसफेयर नहीं है, इस वजह से होती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में नो साउंड कैन बी हर्ड। अब आप कोई आवाज़ भी नहीं सुन सकते मून पे। मून पे अगर आप कोई एक बात बोलोगे, दूसरा अगर आपके साथ भी खड़ा है तो उसे वो आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, और मून पे ऐसा कोई भी मीडियम नहीं है, एयर नहीं है। स्काई इज़ ऑलवेज ब्लीक एंड देयर आर नो क्लाउड्स टू हाइड द सन। हमेशा क्लियर स्काई होती है और सन को छुपा, जैसे यहाँ तो क्लाउड्स आ जाते हैं सन छुप जाता है,
वहाँ ऐसा नहीं होता. इट इज़ लोनली, अकेला साइलेंट प्लेन्स है विदाउट एनी एनिमल्स. अब जब लाइफ ही नहीं है तो क्या मिलेगा वहाँ पे? कुछ भी नहीं मिलेगा. अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एटमोसफेयर विच अब्जॉर्ब द पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग हीट ऑफ द सन एंड अलाउ अस अ पार्ट टू रीच द अर्थ ड्यूरिंग द डे. अब कहते हैं अर्थ में जो है वो एटमोसफेयर की लेयर है जो अब जो एटमोसफेयर है वो अर्थ का बहुत ज़्यादा पार्ट, जो अर्थ की गर्म जो सन की गर्मी होती है ना, अर्थ पे नहीं पहुंचने देता, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एक कुछ ही पार्ट अर्थ पे पहुंचता है. रात को जो अर्थ पे पहुंचा, इट डज नॉट अलाउ हीट टू एस्केप, यानी जो अर्थ पे पार्ट पहुंचा ना, गर्म हो रहा है जिसकी वजह से, उसको बाहर निकलने नहीं देता, वो अर्थ के अंदर ही रहता है. तो इसीलिए एटमोसफेयर जो है हमें मेंटेन करता है टेम्परेचर, वो जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, एटमोसफेयर अर्थ पे. लेकिन ऐसा केस मून पे नहीं होता. दिन के टाइम सारी अर्थ की हीट आ जाती है और रात के टाइम सारी अर्थ की भी हीट मून को छोड़ के सन की हीट मून पे आ जाती है और रात को सारी सन की हीट मून को छोड़ के चली जाती है. लेकिन एटमोसफेयर होने की वजह से अर्थ के साथ ऐसा नहीं होता. और यही एटमोसफेयर हमें इन मेटेओराइट से बचाते हैं. मेटेओराइट क्या होता है? अर्थ के एटमोसफेयर में आते हैं और जल जाते हैं, और जो जल जाते हैं ना, स्टीक सी प्रोड्यूस होती है लाइट की, उन्हें हम मीटियोर्स कहते हैं. और अगर ये अर्थ पे गिर गए तो अर्थ पे भी मून जैसे गड्ढे हो जाएंगे. लेकिन एटमोसफेयर होने की वजह से ये अर्थ पर नहीं गिरते, एटमोसफेयर में ही जल जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स.